ये ज्यादातर होती है आपका एडल्ट में। किसमें होती है? एडल्ट में होती है, याद रखना। क्रेटिनिज्म इन चाइल्ड, सी फॉर सी। क्रेटिनिज्म इन चाइल्ड, सी फॉर सी, याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे हाइपर सिक्रीशन। अगर ज्यादा सिक्रीशन हुआ तो क्या होगा? अगर ज्यादा सिक्रीशन हुई तो क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन। उससे आपकी होगी एक्सोप्थाल्मिक गाइटा। क्या होगी? एक्सोप्थाल्मिक गाइटा। ठीक है, एक्सोप्थाल्मिक गाइटर क्या होती है? देखो, जब थायराइड ग्लैंड ज्यादा सिक्रेट होती है, वो कैसे पता पड़ जाएगा बताता हूं। ये जो आपकी आईबल के नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला क्या हो जाएगा? स्वेल होती है इसे। समझ आई बात? एंड जो आईबल है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकल आता है, बड़े बड़े दिखेंगे, थोड़ा नॉर्मल साइज है, थोड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोप्थाल्मिक गाइटर। समझ आई बात? ठीक है, तो लिखना डिपोजिशन ऑफ फैटी और फैटी डिपोजिशन अंडर आई। सेकंड, बल्जिंग और प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ आईबल। आईबल थोड़ा प्रोट्रूड आउट होगा, बल्ज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सऑप्थाल्मिक गाइटा। ज्यादा सिक्रीशन होती है इस दौरान भी। जो आपके थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाती है। बोले सर अब क्यों हो रहा है? अरे साइज बढ़ रहा है तभी तो क्या हो रही? ज्यादा सिक्रीशन हो रहा ना, नंबर ऑफ सेल ज्यादा हो गए। एबनॉर्मल सिचुएशन है दोनों के दोनों, हाइपो या हाइपर सिक्रीशन। समझ आई बात? इसको कोई डाउट है यहां तक? बोलो। ठीक है, तो क्या क्या डिसऑर्डर हमने देखा यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में? हाँ, सिंपल गाइटा, क्रेटिनिज्म, मिक्सोडर्मा, दैट इज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन दैट कॉजेस एक्सऑप्थाल्मिक गाइटा। डन? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट ग्लैंड आपका टेक्स्ट बुक में कौन सा दिया है? पिट्यूटरी। नोट इट डाउन, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज ऑल्सो नोन एज मास्टर्स ग्लैंड। क्यों मास्टर्स ग्लैंड बोलते हैं इसको? देखो, जैसे कि मैं एक स्कूल का एग्जाम्पल देता हूं, कोई एक पर्टिकुलर जो कि मतलब ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को चलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूं, यहां पे एक आपका स्कूल है, कैम्ब्रिज है, पोदार है, तो यहां पे क्या एक ही स्कूल चलता है क्या? ये और भी फर्दर भी जगह पे दूसरे ब्रांचेस भी है ना, है ना? तो मतलब जैसे कि मेरे को पता है कि महाराष्ट्र में नियर अबाउट मोर देन 70 स्कूल्स हैं पोदार के, 70 स्कूल्स। तो अगर ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है तो अब बताओ कि मतलब इनका एक बोर्ड मेंबर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, है ना? अच्छा, और हर स्कूल में प्रिंसिपल भी होंगे। अगर मान लो बोर्ड ऑफ मेंबर में कुछ डिस्कशन हुआ, कुछ डिसीजन हुआ, कंक्लूजन में पहुंचे और वो सारे स्कूल में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो क्या जो बोर्ड मेंबर हैं वो जाके स्कूल में बताएंगे? मान लो कल का अनाउंसमेंट आया ऐसा कि मतलब कल से सबका यूनिफॉर्म चेंज होगी, तो जो मतलब आपके यहाँ स्कूल का टाइमिंग चेंज होगा, तो क्या जो बोर्ड मेंबर्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया, तो वो जाके बच्चों के कान में बताएंगे बेटा कल से यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगा, कल से तुम्हारे स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया? ऐसे बताएंगे क्या? नहीं। कौन बताता है? ये अनाउंसमेंट कौन करता है? हाँ, इंफॉर्मेशन किसके पास आता है? पहले प्रिंसिपल के पास आता है, फिर वो क्या करते हैं? सारे क्लास टीचर, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर उनको क्या कहते हैं? कन्वे कर देते हैं। फिर वो जाके बच्चों को बताते हैं। प्रिंसिपल सर या मैम जो भी है वो डायरेक्टली भी नहीं जाते हैं। समझ आ रही बात? तो यहां पे स्कूल तक इंफॉर्मेशन किसके पास आया? पहला स्कूल का इंफॉर्मेशन किसको मिला? प्रिंसिपल मैम या सर को। तो वो यहां पे मास्टर होंगे कि जो बोर्ड मेंबर्स मास्टर होगा? मास्टर कौन है यहां पे? सबके साथ कनेक्टेड कौन है यहां पे? प्रिंसिपल सर या मैम। समझ आ रही बात?
क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो वही चीज आपका है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड विद, इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड्स। समझ आया? डायरेक्टली इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड्स। जैसे कि जितने हमने अभी तक पढ़ा है, एड्रेनल ग्लैंड पढ़ा है, हमने पिट्यूटरी पढ़ा है, हमने अभी थायरॉक्सिन मतलब थायराइड ग्लैंड पढ़े हैं, ठीक है। तो और ऐसे भी और बहुत सारे ग्लैंड है, सारे ग्लैंड का जो कंट्रोल सिक्रीशन है एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस, सबका सिक्रीशन को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। कौन? आपका पिट्यूटरी। इसीलिए इसका नाम क्या है? मास्टर्स ग्लैंड। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस ट्रोपिक हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ये? ट्रोपिक हार्मोन्स। व्हाट डू मीन बाय ट्रोपिक हार्मोन्स? द हार्मोन्स व्हिच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड। समझ आ रही है? नहीं समझ आई बात? मतलब यहां से एक ऐसा हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम क्या होगा? ट्रोपिक हार्मोन होगा। वो दूसरे ग्लैंड का सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। इससे पहले जो आप देख रहे थे, जो आपका यहां पे थायरॉक्सिन था या आपका इंसुलिन ग्लूकागन था, वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करते थे किसके साथ? टिश्यूज के साथ, सेल के साथ। बट यहां से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दे विल नॉट डायरेक्टली interact with all the tissues of our body. No, they will only interact with certain glands tissue. समझ आई बात? ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, समझ आई बात, समझ आएगा। तो ट्रॉपिक हार्मोन एग्जाम में पूछेगा, व्हाट आर द ट्रॉपिक हार्मोन्स एंड व्हिच ग्लैंड सिक्रीट देम? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स ट्रॉपिक हार्मोन्स। एंड व्हाट इज ट्रॉपिक हार्मोन? व्हिच कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड्स। समझ आई बात? ठीक है, तो नोट इट डाउन। ट्रॉपिक हार्मोन्स आर secreted by pituitary gland, and tropic hormones are those hormones which control the secretion of tropic hormones which controls the secretion of controls the secretion of other gland. Done? क्लियर यहां तक? किसी को कोई डाउट है? नहीं? चलो अब हम बात करते हैं यहां पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन। बेस ऑफ ब्रेन। तो जब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था, याद है ना? ये आपका सेरेबेलम था, पोन्स था, मेडुला, सेरेब्रम, ठीक है, ये आपका पोन्स था, ठीक है। तो जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कहीं यहां पे पाया जाएगा, यहां पे आपका प्रेजेंट है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रेन, वेयर इनसाइड द सेला टॉर्सिका, इन सेला टॉर्सिका। जो अंदर की तरफ गड्ढा है, जिसके अंदर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेला टॉर्सिका। सेला टॉर्सिका। एंड इसका साइज कितना होता है? हाँ, मटर दाने उतना बड़ा होता है, और वो मास्टर ग्लैंड है। मटर दाने जितना है, इतना बड़ा साइज है। एंड ये सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जो आपके पानक्रिया जितना बड़ा हमने देखा था, समझ रहे हो? थायराइड ग्लैंड यहां पे इतना बड़ा देखा, एड्रेनल ग्लैंड इतना बड़ा देखा, ठीक है। तो ये सारे ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, इसको हम बोलते हैं मास्टर्स ग्लैंड, ठीक है। तो यहां पे 3 लोब्स होते हैं इसमें। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, लोब्स क्या क्या है? सबसे पहला एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर। चलो, तो यहां पे मैं थोड़ा सा इसका बड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूं। तीन पार्ट है, क्या क्या है? दिस इज एंटीरियर लोब, दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज पोस्टीरियर। इंटरमीडिएट को हम और एक नाम से बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिडल लोब। क्या बोलते हैं इसको? मिडल लोब्स, ठीक है। 3 लोब होते हैं, एक एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है।
इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, एंड इसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्यों नाम ऐसा है ये भी बताता हूं। ठीक है, क्या ये एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्वेश्चन आता है व्हाई पोस्टर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहां पे, इधर देखना बच्चों, यहां पे जो ये स्ट्रक्चर है ना, मतलब ये जो ब्रेन यहां से जो कनेक्टेड है, तो ये वाला पार्ट जो आपका स्ट्रक्चर क्या नाम था, याद है क्या? बोलो बोलो। हाँ, अरे कॉर्पस कलोसम ये तो था स्ट्रक्चर आपका, दो सेरेबेलम को मतलब आपका जोड़, सेरेब्रम को जोड़ रहा था। मैं बोल रहा हूं यहां पे एक स्ट्रक्चर था, याद है? डायनसेफालन, दूसरा नाम था हाइपोथैलेमस, बताया गया था आपको, याद है ना? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस नाम सुना है कि नहीं सुना है? तो जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, तो जो हाइपोथैलेमस है ये आपका एक्चुअली हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है। इस हाइपोथैलेमस से पोस्टर लोब पिट्यूटरी कैसे कनेक्ट होती है ना? दिस इज कनेक्टेड बाय न्यूरन, दिस इज कनेक्टेड बाय न्यूरन। कीप इन माइंड, सुनो इधर, कोई भी हार्मोन पोस्टर लोब पिट्यूटरी से सिंथेसाइज नहीं होता है, रिलीज जरूर होता है। मतलब यहां से जो हार्मोन अभी लिस्ट डाउन हम करने वाले हैं पोस्टर लोब पिट्यूटरी से, वो हार्मोन यहां पे सिंथेसिस नहीं होता है, बट रिलीज यहां से होता है। बोलो सर ये कैसा होता है? सिंथेसिस यहां पे होती है और वो न्यूरन के थ्रू यहां पे रिलीज होकर स्टोर होता है, जब जरूरत पड़ता है यहां से रिलीज होगा। समझ आई बात? नहीं समझा? मैं बता रहा हूं यहां पे जो हार्मोन जो रिलीज होते हैं, रिलीज अलग चीज है, सिक्रीशन या सिंथेसिस अलग चीज है। यहां पे स्टोर होती है, रिलीज हो जाता है, बट सिंथेसिस यहां पे नहीं होता। सिक्रीशन यहां के टिश्यू नहीं करते हैं, सिक्रीशन यहां के टिश्यू करते हैं। किसका टिश्यू? हाइपोथैलेमस का टिश्यू। तो और वो न्यूरन के थ्रू आपका क्या होती है? एक्सोनली रिलीज होती है। दिस हार्मोन्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस आर रिलीज्ड टू द पोस्टरल लोब ऑफ पिट्यूटरी थ्रू एक्सॉन। इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। समझ आई बात? ठीक है, तो अभी मैं यहां पे काम करता हूं, एक ऐसा बनाता हूं स्ट्रक्चर, तो आपको आसान होगा थोड़ा समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मैंने यहां पे क्या किया है, ये आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, ये आपका मिडल लोब है, मतलब इसका ये जो आपका है एंटीरियर लोब है, एंड ये आपका, हाँ, इंटरमीडिएट मिडल लोब है, एंड ये आपका तीन लोब में मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें देखना है कि एंटीरियर लोब से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, मिडल से कौन से हार्मोन, एंड पोस्टीरियर लोब से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। सबसे पहले यहां से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, दिस इज नोन एज जीएच, ग्रोथ हार्मोन। फुल फॉर्म लिख लेंगे, जीएच, देन टीएसएच, देन एलएच, एफएसएच, पी, एसीटीएच, पीआरएल। ठीक है, ये जो 6 हार्मोन्स देख रहे हो, दीज आर रिलीज्ड फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। क्वेश्चन आएगा, ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन भी आएगा यहां पे। ठीक है, तो आपका यहां पे एंटीरियर लोब से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? जीएच, टीएसएच, एलएच, एफएसएच, एसीटीएच एंड पीआरएल। इंटरमीडिएट लोब से एक हार्मोन रिलीज होती है जिसका नाम है एमएसएच। क्या नाम है? एमएसएच। फुल फॉर्म सबका देखेंगे। एंड जो आपका पोस्टीरियर लोब है जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, यहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक का नाम ऑलरेडी आपने सुना हुआ है एडीएच, एंड दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। तो जीएच का फुल फॉर्म क्या है? ग्रोथ हार्मोन। एच जो यहां पे लिखा गया है समझ लेना है क्या है? हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
LH लुटिनाइजिंग हार्मोन। मैं पूरा हार्मोन नहीं लिख रहा हूं, खाली शॉर्ट में H लिख रहा हूं, ठीक है, आपको पूरा लिखना है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डन। ACTH कहां से आवाज आ रही है? ACTH किसी का मोबाइल तो नहीं यहां पे? ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। PRL प्रोलैक्टिन, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ADH ऑलरेडी पता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, दिस इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये सारे फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। नोट डाउन किया जल्दी? नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें पूछने वाला, अच्छे से रिवाइज करके लर्न करके आना है। लुटिनाइजिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग LUTEINNIZING लुटिनाइजिंग हार्मोन। डन। आगे चलें, नेक्स्ट। तो यहां पे एक एक हार्मोन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे कौन से हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता पड़ रहा है क्या काम करेगा ये? हाँ, दैट विल कंट्रोल ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स व्हाट? इलंगेशन ऑफ बोन, इलंगेशन ऑफ बोन। उसके साथ साथ आपका क्या करेगा? इंक्रीज बॉडी वेट। कैसे इंक्रीज होगा बॉडी वेट? नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, मतलब सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर रहा होगा ये। दैट विल स्टिमुलेट सेल डिवीजन सो दैट मोर नंबर ऑफ सेल्स विल बी प्रोड्यूस, सो दैट द वेट ऑफ द ह्यूमन विल इंक्रीज। डन। तो यहां पे एक बात हमने किया था कि इसको हम ट्रोपिक हार्मोन्स बोलते हैं। यहां पे इसको छोड़ के बाकी सब ट्रोपिक हार्मोन है, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये आपका क्या होते हैं ना, ये हर टिश्यू के साथ जाके काम करता है। मतलब इसके लिए जो टारगेट साइट है, ग्रोथ हार्मोन के लिए जो टारगेट साइट है कौन होता है? सारे टिश्यूज होते हैं। कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होता है कि जाके वहां पे काम करता ना, पूरे बॉडी के हर एक सेल तक ये आपका क्या करता है, अपना हर एक सेल के पास ये अपना असर दिखाता है। समझ आई बात? ठीक है। तो टारगेट ऑर्गन इसके लिए कौन है? ऑल टिश्यूज, ठीक है, क्लियर है। तो बीएमआर को ये क्या करेगा? बढ़ाएगा कि घटाएगा? मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा। तो यहां पे हम बात करते हैं, यहां पे अगर हाइपोसिक्रीशन हुआ, अगर कम सिक्रिट हुई तो क्या दिक्कत आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगा? कम सिक्रेशन होगा तो हाइट इंक्रीज नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। क्या होगा यहां पे? ड्वार्फिज्म मतलब हाइट कम हो जाएगा, ड्वार्फ। समझ आ रही बात?
नहीं समझा? ड्वार्फिज्म, लैक सिक्रीशन ऑफ लेस सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेस व्हाट? ड्वार्फिज्म। दूसरा हम बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन की बात करें, अगर मान लो ज्यादा सिक्रिट हुई तो क्या होगा? गाइगेंटिज्म। क्या होती है? गाइगेंटिज्म, मतलब जायंट साइज बन जाती है। ठीक है, जायंट साइज बेसिकली आपका जायंट साइज मतलब अगर मान लो कि अर्ली एज में होती है, अर्ली एज में मान लो कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ अ ग्रोथ हार्मोन होती है, तो जो मतलब आपका जायंट साइज बॉडी का बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? गाइगेंटिज्म बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो कि थोड़े ओल्ड एज तो नहीं, मिडल एज, एडल्ट में, मिडल एज में अगर मान लो कि हो सकता है ये हार्मोनल डिसऑर्डर है, वो कभी भी हो सकता है, समझ आए बात? ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो उसको हम बोलेंगे एक्रोमेगाली। क्या बोलेंगे? एक्रोमेगाली। इसमें बेसिकली क्या होती है देखो, क्योंकि अगर हम मिडिल एज की बात करें, 20 25 30 साल की बात करें, उस टाइम में तो फर्दर हाइट तो नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, उस दौरान क्या होती है, जो जॉ बोन है वो इलंगेट होती है, इलंगेशन ऑफ अ जॉ बोन, जो आपका जॉ बोन है बढ़ेगा, साथ में ये जो जॉ बोन है ये भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होगा, मतलब दांत थोड़ा बाहर आ जाएंगे। ठीक है, माउथ बहुत बड़ा हो जाती है, तो इलंगेशन ऑफ जॉ बोन। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोमेगाली। ठीक है, जो ड्वार्फिज्म होती है उसको हम और एक नाम से भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। जो ड्वार्फिज्म है, दिस इज ऑल्सो नोन एज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। व्हाई? क्योंकि रिलीज कहां से होती है? पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी के हार्मोन जो आपका ग्रोथ हार्मोन, उसी के डेफिशिएंसी के कारण क्या होती है? ड्वार्फिज्म होती है। इसलिए इसको हम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म भी बोलते हैं। जो सर्कस में क्लाउन्स होते हैं, मिडगेट्स, जिसको हम हिंदी में बोना बोलते हैं, ठीक है, वो आपका क्या होती है ना, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। समझ आई बात? क्लियर है क्या? डन यहां तक? तो अगली क्लास हम यहां पे एक एक करके बात करने वाले हैं कौन क्या है। ठीक है, चलेगा? किसी को कोई डाउट है बताओ? नहीं ना? क्वेश्चन करके आना और इसको रिवाइज करके आना अगली क्लास। ठीक है, चलो।